नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे कांग्रेस के हिंदू विरोध की, उनके मुगलिया सोच की, उस मुगलिया सोच की जिसके तहत गैर मुस्लिमों से टैक्स की वसूली करने का नियम बनाया गया था। मतलब यह कि यदि आप मुसलमान नहीं हैं तो आपको जजिया देना पड़ेगा, तभी आप अपने धर्म का पालन कर पाएंगे, मंदिरों में जा पाएंगे और अपना पूजा पर्व त्योहार मना पाएंगे। ऐसी ही मुगलिया व्यवस्था कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने किया है। हिंदू धार्मिक संस्था और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 के माध्यम से कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक में यह व्यवस्था की है। यह विधेयक सरकार को मंदिर से टैक्स वसूलने का अधिकार देती है। इस नए कानून के मुताबिक अगर किसी मंदिर का राजस्व 1 करोड़ रुपया है तो सरकार उस मंदिर से 10 लाख रुपया टैक्स के रूप में वसूल करेगी। जिस तरीके से इनकम टैक्स देने वालों के लिए इनकम ग्रुप का एक स्लैब निर्धारित होता है, कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने भी मंदिरों के इनकम के हिसाब से 2 स्लैब बनाया है। 10 लाख से 1 करोड़ तक के इनकम वाले मंदिरों से 5% टैक्स वसूला जाएगा और 1 करोड़ से ऊपर की आय वाले मंदिरों से एक मुश्त 10 लाख रुपए वसूल ले जाएंगे। कानून केवल टैक्स वसूली का नहीं है, बल्कि कानून में मंदिरों के प्रबंधन कमेटी में दूसरे धर्म के लोगों को रखने का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही मंदिरों से वसूले गए टैक्स के पैसे का इस्तेमाल दूसरे मंदिरों के धर्म स्थलों के रखरखाव और विकास पर भी खर्च किए जाने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। कर्नाटक बीजेपी ने सरकार के इस कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि यह हिंदू विरोधी कानून है। टैक्स सिर्फ हिंदू मंदिरों से ही क्यों, मस्जिद और चर्च को इस दायरे से बाहर क्यों रखा गया है? लेकिन कर्नाटक सरकार इसका जवाब नहीं दे रही है। इसका जवाब कर्नाटक की धर्मनिरपेक्ष सरकार के पास वस्तुतः है ही नहीं। सरकार की हिंदू विरोधी सोच केवल इस कानून के जरिए ही सामने नहीं आ रही है, बल्कि 2 दिन पहले पास हुए कर्नाटक के वार्षिक बजट को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा और भी साफ नजर आने लगेगा। अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली सिद्धारमैया की सरकार ने अपने बजट में 330 करोड़ की राशि वक्फ बोर्ड संपत्ति के विकास, बेंगलुरु में हज भवन के निर्माण और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए अलग से आवंटित किया गया है। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि यह जो आवंटन किया गया है 330 करोड़ रुपए का, इस राशि का इंतजाम पिछले वित्तीय वर्ष में हिंदू मंदिरों से किया गया था। हिंदू मंदिरों से 455 करोड़ रुपए वसूल कर इस राशि का इंतजाम किया गया है। मंदिरों की वसूली केवल कर्नाटक में ही नहीं बल्कि तमिलनाडु में भी हो रहा है और दशकों से हो रहा है। और इसकी शुरुआत भी कांग्रेस की सरकार ने ही किया था, जिसे अभी तक जारी रखा गया है। तमिलनाडु में मंदिरों की मुक्ति के लिए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अभियान चलाया गया था, जो अभी भी जारी है। जिसके बाद इस अभियान के दौरान जब हाईकोर्ट में मामला गया था, वहां तो मद्रास हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार को माफ कीजिएगा, तमिलनाडु सरकार को यह निर्देश दिया था कि मंदिर के दान का पैसा मंदिरों के रखरखाव और उसके विकास में ही खर्च किया जाए, किसी दूसरे धर्म के संस्थानों पर इसका खर्च ना किया जाए। बावजूद इसके राज्य सरकारें मंदिरों के प्रबंधन पर अपना अधिकार जमाए बैठे हैं और हिंदू मंदिरों का प्रबंधन गैर हिंदुओं के हाथों में दिया हुआ है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार इस्लामिक स्टेट की तरह राज्य का संचालन कर रहे हैं? क्या हिंदुओं के मंदिर से वसूले गए टैक्स के पैसे से मस्जिदों को और चर्च पर डेवलप करने के लिए खर्च किया जाएगा? क्या कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता यही है? क्या मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से कभी मुक्ति मिल पाएगी? ये सबसे अहम सवाल, सभी यक्ष प्रश्न है कि क्या मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्ति मिल पाएगी। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा और परिचय के बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है इस फैसले पर, उस रिपोर्ट को देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। रही है कि क्या ये व्यवस्था वो दूसरे धार्मिक स्थलों पर लागू कर सकते हैं? अरे जो कर की वसूली है सिर्फ हिंदू मंदिरों से, हिंदू संस्थानों से और उसके प्रबंधन में भी, ये केवल कर वसूली का मामला नहीं है, बल्कि मंदिर का प्रबंधन भी जो है उस प्रबंधन कमेटी में मुसलमान भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं। हालांकि चर्च में या मस्जिद में किसी हिंदू को जगह नहीं मिलेगी, किसी चर्च में किसी मुसलमान को जगह नहीं मिलेगी उसके प्रबंधन में, किसी मस्जिद में भी किसी ईसाई को नहीं मिलेगी, हिंदुओं को तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। लेकिन हिंदू मंदिरों में ये सारी चीजें की जा सकती है और यही कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का या कहें कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष नीति है। करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मेहमान हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम
मधु मुकुल त्रिपाठी के पास जाते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता है और इस तरीके के मामलों पर अच्छी समझ रखते हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं और इस तरीके के मामले को बहुत सारे कोर्ट में भी ये देख चुके हैं। इससे पहले भी हम इनसे इन मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। मधु मुकुल जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले जब तमिलनाडु में इस तरीके का मसला हुआ था, मद्रास हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था वो पक्ष में दिया था कि हिंदू मंदिरों से वसूले गए पैसे या दान में मिले पैसे का इस्तेमाल केवल मंदिरों के रखरखाव के लिए होगा, उनके डेवलपमेंट के लिए होगा, उसका दूसरे धर्मों के रखरखाव के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ये मद्रास हाईकोर्ट ने दिया हुआ है जजमेंट। बावजूद इसके इस तरीके का जो फैसला, इस तरीके के कानून जो कर्नाटक सरकार ने बनाई है, क्या आपको लगता है कि ये जानबूझकर हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए या हिंदू विरोधी मानसिकता जाहिर करने के लिए की गई है, या क्या आपको लगता है कि अगर इस कानून को कोर्ट में चैलेंज किया जाए तो क्या यह ठहर पाएगा? जो अपने धर्मनिरपेक्षता का जो संविधान का स्वरूप है उसके आगे क्या यह कानून ठहर पाएगा? देखिए मुकेश जी, वस्तुतः कांग्रेस की मानसिकता पर चर्चा करना तो बात का विषय है जी। पहले जो इन्होंने बिल पास किया है वो संविधान की धारा 14 और 15 का वायलेशन है। बिल्कुल। संविधान की धारा 14 जो है, अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष, राज्य के समक्ष प्रत्येक नागरिक बराबर हैं, और संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि प्रत्येक राज्य, मतलब राज्य हमारे यहाँ समूह है, राज्य किसी भी व्यक्ति विशेष को, नागरिक को या इंस्टीट्यूशन को धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। यह कायदे से संविधान की धारा 15 का उल्लंघन है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसका भी ये उल्लंघन है। प्रस्तावना में ही साफ तौर पे जी। देखिए, प्रस्तावना में उल्लंघन भी है, नहीं भी है। प्रस्तावना में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में बगैर ड्यू प्रोसेस लिए कुछ शब्द जैसे सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जोड़ दिया जी। और सोशलिज्म और सेकुलरिज्म के लिए हमारी, मैं खुलकर कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमारे जो न्यायालय हैं वो कहते हैं कि संविधान की आत्मा से, संविधान का जो बिल्कुल उसे छेड़छाड़ नहीं हो सकता, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं हो सकती, बिल्कुल। लेकिन वो शांत बैठे हैं क्योंकि उनकी पूंछ नहीं दब रही है। वो एक पार्टिकुलर विचारधारा को पोषित करते हैं। जैसे कांग्रेस ने क्या किया है, इस प्रकार के पोषण करने वाले व्यक्तियों को आगे बढ़ाया। कांग्रेस स्वयं हिंदू विरोधी है। देखिए, मैं अगर विस्तृत चर्चा आप करेंगे तो आप कहेंगे कि हिंदू कोड बिल नेहरू ने अपनी जिद में पास किया, जबकि उसका विरोध कांग्रेस के लोग ही कर रहे थे। सरदार पटेल, चाहे उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बावजूद नेहरू की नीच मानसिकता ने हिंदू कोड बिल को लाया, लेकिन वही मुस्लिम कोड बिल लाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं आज भी चैलेंज करता हूं, कोई भी पार्टी इस भारत देश में अगर है तो वो मुसलमानों के खिलाफ कोई भी एक उनके शरीयत खिलाफ पास करके दिखा दें। आपने देखा होगा सीए से मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं, पूरा भारत जल रहा था। अभी यूसीसी पर आपने देख लिया उत्तराखंड में क्या हो रहा है। तो हमारे संवैधानिक जो है, हमारी जो इंस्टीट्यूशन है, वो कहीं ना कहीं होस्टाइल है यहाँ, और ये उसी का एक ढंग से आप कहें कि परिदृश्य हो रहा है कि कांग्रेस की सरकार हिंदू आस्था पर संविधान को रौंदते हुए कानून पास कर रही है। उसको पता है कि कोई न्यायालय में जाएगा, अगर संवैधानिक विशेषज्ञ वहां होंगे तो ये इनका बिल एक क्षण भी नहीं टिकेगा। लेकिन इसके बावजूद मैं पूछना चाहता हूं, जो हमारे और लोग, हमारे विद्वान लोग जुड़े हुए, उनसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस की सरकार में इतनी हिम्मत है कि यही कानून चर्चों के लिए, मस्जिदों के लिए या मजारों के लिए कर दे? क्या सरकार की हिम्मत है कि किसी भी मैनेजमेंट में, जो चर्च का मैनेजमेंट हो, उसमें जाकर मुसलमान को या हिंदू को जोड़ दे? क्या किसी मस्जिद के मैनेजमेंट में, दरगाह के मैनेजमेंट में कांग्रेस सरकार इतनी हिम्मत कर सकती है कि किसी हिंदू को या गैर मुस्लिम को जोड़ दे? नहीं। इसका मतलब है कि हिंदू अस्मिता, हिंदू धर्म और हिंदू मानसिकता के खिलाफ इनको जाना है और उस पर प्रहार करना है। बड़ी शर्मनाक स्थिति, बिल्कुल बड़ी शर्मनाक स्थिति। यार, कांग्रेस के तरफ से हमारे साथ अमित तिवारी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अमित जी, आपने बात सुन रही होगी, अभी
मधु मुकुल त्रिपाठी जी जो कह रहे थे, और ये खबर भी आपकी नज़र में होगा चूंकि आपकी सरकार ने यह फैसला लिया है कि मंदिरों से टैक्स वसूला जाएगा। वैसे ही जैसे औरंगजेब मुगल शासन में जो है जजिया वसूला जाता था, उसी तरीके से वसूला जाएगा। और केवल टैक्स से नहीं वसूला जाएगा बल्कि ये जो राशि जो वसूली जाएगी उसका इस्तेमाल जो है दूसरे धर्मों के धर्मस्थलों के रखरखाव के लिए, उनके विकास के लिए खर्च भी किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, आप कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता बाद में हैं, हिंदू पहले हैं, दोनों के रूप में मैं चाहूंगा जो कि इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, पहली बात तो हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं जी कि कांग्रेस पार्टी राजनीति में धर्म को शामिल नहीं करती। पहले ट्रेंड हमारा ये है कि धर्म में, राजनीति में धर्म को लाने वाले भाजपा के लोग हैं, और अभी दिन आया है इस पर जजिया कर जैसी जो भी व्यवस्थाएं और जो भी ट्वीट्स और जो भी कमेंट्स आ रहे हैं वो पूर्णतः निराधार है। जजिया कर किसी से, जजिया कर की जब व्यवस्था ली गई थी तो एक अनिवार्य शुल्क के रूप में लिया गया था। अब हम जब जिक्र करते हैं जजिया कर, में बताता हूँ वर्तमान परिदृश्य में क्या है। वर्तमान परिदृश्य में पूरे भारत पर जजिया कर ठोका गया है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, और इवन आप भी जजिया कर से मुक्त नहीं है। जजिया कर आज लगा रहे हैं अडानी और लगा रहे हैं अंबानी जैसे सेबी की, जैसे टेलीकॉम लोगों को बुलाया कीजिए। जी 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 नहीं, अरे ना 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 मैं थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों को बुलाया कीजिए। मैं राष्ट्रीय चैनल पे हो आप मुकेश जी, बोलने दीजिए जरा इनको बोलने दीजिए। जी जी हमें ठीक है बात की मैं पूरा मौका दे रहा हूँ, बोलिए ठीक है। जजिया कर मैं बताता हूँ आज कहाँ पे लग रहा है। देश, मोदी जी ने देश की हर व्यवस्था को टेलीकॉम से जोड़ दिया, एसएमएस से जोड़ दिया। सबसे पहले अमित जी मैं बेसिक थोड़ा मैं बेसिक ठीक कर देता हूँ आपको। जजिया कर जो है ना वो धर्म के आधार पे लगता था, इसलिए दूसरे टैक्स से इसकी तुलना नहीं हो सकती। आप ये सिर्फ एक पर्टिकुलर जजिया जो है गैर मुसलमानों पे लगाया जाता था, तो आप जो कह रहे हैं वो एक आज जो एक कर लगा रहा है देश में, देखिए 149 रुपए से नीचे चाहे व्यक्ति यूज करे चाहे ना यूज करे, ठीक है, चाहे व्यक्ति मोबाइल टेलीकॉम यूज करे चाहे ना करे, चाहे इनकमिंग की बात हो चाहे आउटगोइंग की बात हो। देखो जजिया का कौन वसूल रहा है? सरकार के दो नुमाइंदे, सिर्फ दो, हम दो, हमारे दो की नीति पर। मैंने देखिए अमित जी, मैं अमित जी एक दो चीजें मैं साफ कर दूं। देखिए ये हम लोग जो चर्चा करते हैं अपने यहाँ, बहुत सारी जो आप कह रहे हैं उस विषय पे जब चर्चा करेंगे तो आप अपनी बात रखिएगा। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं कर्नाटक में जो बिल पास किया गया उस पर सेंट्रिक रहे, और आपसे मैंने सवाल पूछा, आप हिंदू भी हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, तो हिंदू होने के नाते आप सीधा पहले बताइए मुझे, उसके बाद कांग्रेस होने के प्रवक्ता के नाते बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि मंदिरों से चढ़ावे का पैसा जो हम और आप भी मंदिर जाते होंगे, तो अब मंदिर में चढ़ावे का पैसे का इस्तेमाल जो है वो मस्जिदों के लिए किया जाए, चर्च के लिए किया जाए, इसको आप कहीं से भी ये परिभाषाएं किसी भी, मतलब जो हिंदू चढ़ावे का मुकेश जी मैं इंटरप्ट करूंगा प्लीज। मुकेश जी पहले तो मैं फैक्चुअली इनको करेक्ट कर दूं कि एयरटेल भारतीय मित्तल हैं, उनके पिताजी कांग्रेस के एमपी रहे हैं और कांग्रेस ने उनको पोषित किया। इनका मैं ज्ञान सुधार दूं, इनसे कई तरह बीच में न बोले। आपने मुझे समय दिया, बताइए पढ़ के आए, पढ़ के आए। मधु जी और अमित जी आप लोग फिर आप टेलीकॉम पे चर्चा करने लगेंगे, ये चर्चा छूट जाएगी। ये गंभीर विषय है, मुझे लगता है कि इस पर चर्चा करें। करेक्ट कर रहा था इनको, बिल्कुल इनको कहिए गूगल कर लें। ठीक है, जजिया कर होता क्या है, जजिया कर होता क्या है, इनको कहिए। राजनीति में धर्म के पोषक आप हैं, राजनीति में धर्म के पोषक हम नहीं है, ठीक है। हमारा सभी धर्म पहले इनको करेक्ट करा दीजिए, मैं बीजेपी का नहीं हूँ, इनको बताइए पढ़ लिख कर आए मुकेश जी। ठीक है सर बोलने दीजिए। मधु जी इनको भी बोलने दीजिए, एक दूसरे पे निजी टिप्पणी ना करें हम लोग। नहीं, इनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आप काट दीजिएगा उनको। मैं जिस बात को लेकर के कह रहा हूँ कि राजनीति में धर्म की पोषक भाजपा है, कांग्रेस राजनीति में धर्म की पोषक नहीं है। हमारा सीधा कंसर्न है सर्वधर्म समभाव की नीति है। हम सभी धर्मों की आस्थाओं में विश्वास रखते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हिंदू होने के नाते हम हिंदुज़म है, हम सेशत करते हैं, और हमारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे, हमारी जो संस्थान है, जो हमारे मंदिर हैं, वो और भी उच्च, मतलब अब मैं बताऊं आपको, देखिए बहुत से सर देश में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, बहुत, जैसे सर मैं सिद्धि विनायक मंदिर की बात करता हूँ, ये तो गवर्नमेंट के ट्रस्ट पे चलता है पूरा। मैं वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बात करता हूँ, तो वो भी देश में सर
4 लाख करोड़, मैं अभी पढ़ रहा था एक रिपोर्ट को जिसमें बहुत से मूवमेंट चला गए हैं, देश के मंदिरों से 4 लाख करोड़ सभी पूरे देश की सरकारें हर साल पैसा लेती हैं। भाई मंदिर के मुक्ति का अभियान तो चल ही रहा है, मंदिर तो मुक्त नहीं है, ये बात तो हमारा भी है कि मंदिर मुक्त नहीं है, चर्चेज मुक्त हैं, जो मस्जिदें हैं वो मुक्त हैं, लेकिन जो मंदिरें हैं, मंदिरों को सरकार नियंत्रित करके रखी हुई है, क्यों रखी हुई है? मैं ये भी तो सवाल है। हम तो इसके खिलाफ भी बोलते हैं, और विश्व हिंदू परिषद ने इसके खिलाफ पूरा मुहिम चलाया हुआ है। और तमिलनाडु में तो जो सदगुरु है, सदगुरु ने भी बहुत लंबा आंदोलन चलाया था और उनको एक आंशिक सफलता भी मिली है वहां पर। मैं आऊंगा आपके पास एक बार। मधु मुकुल जी आप बोल रहे हैं, हमारे साथ आसिफ हुसैन साहब भी जुड़ गए हैं, मैं उनसे भी जुड़ूंगा, अभी शायद वीडियो उनका चला गया है। जी मधु मुकुल जी, आप कुछ बोल रहे थे। देखिए हमारे मित्र, एक तो मैं अनुरोध करूंगा कि जब नेशनल मीडिया पर आए तो अध्ययन करके आए। दूसरी बात, जजिया की परिभाषा इनको नहीं पता है, वो अदर देन मुस्लिम से ही केवल वसूली जाती थी और धार्मिक कर था। तीसरी बात इनको क्लियर कर दूं कि कांग्रेस वस्तुतः हिंदू विरोधी रही है और रहेगी। कारण क्या है? अभी आपने सुना होगा, आप जानते होंगे कि श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह अगर लगाया तो कांग्रेस ने। अगर सारे मैं अपने मित्र को फैक्चुअली क्रिएट कर दूं और क्लियर कर दूं कि नेहरू ने हिंदू को बिल। सर आप लोग प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, अभी हमारे और भी गेस्ट हैं। इनको बताइए कि जरा सा ये अपना पढ़ के आए, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, सीखने बीच में ना बोले। हिंदू विरोधी कहेंगे, आप नहीं कहेंगे। चलो ठीक है, आप लोग बात को विषयांतर हो रहे हैं, आप लोग विषयांतर हो रहे हैं। आप एक मिनट, अमित जी मैं आपको भी रोकूंगा, मधु जी मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैं एक बार आसिफ जी के पास, लेट मी क्लियर। ठीक है, चलिए 10 सेकंड प्लीज। मैं क्यों कह रहा हूं जजिया कर, इन्होंने केवल हिंदू मंदिरों से वसूल करके और उसका जो फंड है वो साइफन करेंगे चर्चों के व्यवस्था में और मस्जिदों की व्यवस्था में। और आपने देखा होगा, बिल आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा, उसके मैनेजमेंट में मुसलमान भी होगा, क्रिश्चियन भी होगा, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है किसी चर्च के मैनेजमेंट में या मस्जिद के मैनेजमेंट में किसी अदर देन वो रिलीजियन, यानी हिंदू या क्रिश्चियन या बिल्कुल ठीक है। अमित जी अभी आपके आसिफ जी के पास जाते हैं, बहुत देर से सुन रहे हैं, देर से जुड़े भी हैं। आसिफ हुसैन साहब, मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस बिल पे चाहूंगा कि जो बिल कर्नाटक सरकार ने पास किया है, जो अब कानून का कानून इख्तियार कर लेगा 1 से 2 दिन में, क्या आपको लगता है कि ये सही है, जो हमारा धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है संविधान का और जो सरकार की धर्मनिरपेक्षता के प्रति कमिटमेंट है, क्या आपको लगता है कि ये बिल उसको पूरा कर रहा है, उस कसौटी पे खड़ा उतर रहा है? मुकेश जी, मेरा मानना ये है कि इस प्रकार का बिल इस देश की इंटीग्रिटी को तोड़ेगा, क्योंकि ये देश बहुधर्म देश है। यहाँ हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, लिंगायत भी रहता है। अगर आप इस तरीके से कोई भी कर लगाएंगे और सिर्फ एक धर्म के नाम पर के लोगों को लगाएंगे तो ये हिंदुओं की प्रताड़ना है और मैं इस बिल का सख्त विरोध करता हूं। और जो बात जजिया की हो रही थी, ये बात सच है कि जजिया टैक्स मुसलमान जो राजा थे या मुसलमान बादशाहों द्वारा हिंदुओं पर लगाया गया था, जिसे अकबर जो बादशाह रहे उन्होंने उसको वापस लिया था। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि कर्नाटक सरकार होश में आए और इस तरह के किसी भी बिल को वापस। अकबर ने वापस लिया था, लेकिन फिर लगा भी दिया था सर। नहीं, अकबर ने नहीं लगाया था, औरंगजेब ने लगाया था। नहीं, अकबर ने 64 में वापस लिया था, 75 में फिर लगा दिया था, फिर जो हटा दिया गया था उसे 80 में, और मैंने पूरा अभी पढ़ा, फिर औरंगजेब ने 1679 में फिर से इम्पोज किया था इसे। चलिए मैंने पूरी स्टडी कर ली है, तो उसमें तो जजिया जो है, आप सही हो, मैं उसको डिनाई नहीं, मैं उसको भी गलत मानता हूँ। और मैं औरंगजेब द्वारा लगाए गए कर को या और किसी भी मुस्लिम बादशाह द्वारा लगाए गए धार्मिक कर को गलत मानता हूं। इसी तरीके से कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए कर को भी मैं उतना ही अनुचित मानता हूं जितना किसी मुस्लिम बादशाह द्वारा लगाए गए कर को मानता हूं। चलिए, आपका बयान बिल्कुल, आप बहुत ही बिल्कुल आपका स्वागत योग्य है, आपका स्टेटमेंट बिल्कुल स्वागत। एक टैक्स हमारे कांग्रेस के बिल्कुल विद्वान वक्ता कह रहे थे कि जो एयरटेल या ये है वो है, भैया वो वापस भी देते हैं। वो कितने धार्मिक कार्यों में या कितने लोगों की फलाह के लिए, जो फलाह उर्दू में फलाह बहदूदी कहते हैं, सोशल वर्क को CSR एक फंड होता है, उसमें वो करोड़ों रुपया वापस भी देते हैं। क्या गवर्नमेंट वो बिल्कुल कंपनी रिस्पांसिबिलिटी फंड जो होती है वो उसमें वो वापस भी करते हैं। जी।
ठीक है, मैं एक चीज़ आसिफ साहब आपसे और जानना चाहूँगा। इस बिल पे तो आपने कहा कि ये काम बड़ा अच्छा आपने कहा, और मुझे अच्छा लगा कि आप जो सही होता है वो आपको लगता है वो आप कहते हैं, चाहे दूसरे मुसलमान या दूसरे लोग जो इस्लामिक बॉडी कुछ भी कहे, जो सच है आप उसको सामने रखते हैं। एक चीज़ और है हमारे की जो प्रबंधन कमेटी है, जो मंदिरों को मुक्त नहीं किया गया है वो सरकार के नियंत्रण में, लेकिन मस्जिदें मुक्त हैं अपने प्रबंधन के लिए, जो क्रिश्चियन के जो चर्चेज हैं वो मुक्त है। क्या आपको लगता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये धर्म के आधार पर किया गया, इसका भी विरोध होना चाहिए? या तो आप मस्जिदों को और चर्च को सरकार के नियंत्रण में ले लो, या नहीं तो मंदिरों को भी फ्री करो। तो मंदिरों को आप अपने नियंत्रण में रखेंगे, उनके पे जो दान का चढ़ावा का जो पैसा आएगा उसका सरकार अपने तरीके से इस्तेमाल करेगी, उससे आप जाकर के कब्रिस्तान का बाउंड्री बनवा रहे हो, आप वक्फ बोर्ड का बाउंड्री बनवा रहे हो, और हमारे पैसे का हमारे लिए उपयोग नहीं कर रहे। मुकेश जी, इसमें दो चीजें हैं। एक तो यह है कि जो आप कह रहे हैं कि मंदिर जो है वो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए। देखिए, ये इंटरनल मसला है हिंदू कम्युनिटी का, उसका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, वो मुक्त हो या ना हो। दूसरी बात ये कि जो मस्जिद है उन पर भी कंट्रोल है वक्फ बोर्ड के थ्रू। वक्फ बोर्ड के थ्रू मस्जिदें रेगुलेट होती है जो वक्फ बोर्ड के अंदर आ रही है, और वक्फ बोर्ड से जो इनकम, सर मैं अपनी बात पूरी कर दूं, जो वक्फ बोर्ड से जो इनकम आती है उसका 7% जो है, जो कोई मस्जिद, मदरसा या कोई भी धार्मिक संरचना जो वक्फ बोर्ड के अंदर आती है उससे जो कमाई होती है उसका 7% वक्फ बोर्ड को वापस जाता है, और उस 7% से ही ये सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, मधु मुकुल जी कुछ बोलना चाह रहे थे। जी मधु मुकुल जी। देखिए, वैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात पहले जो कही, दोबारा मैं इनको फैक्चुअली करेक्ट कर दूं कि मंदिरों से सरकार पैसा लेती है और पैसा लेकर के वो अन्य धर्मों के डेवलपमेंट के लिए खर्चा करती है, लेकिन जो वक्फ बोर्ड है वो अपने आप में डिस्प्यूटेड है और वो किसी दूसरे धर्म के लिए नहीं देता। वक्फ बोर्ड अगर उनसे लेता भी है तो केवल मुसलमानों के लिए ही खर्च करता है, ठीक है। अब वक्फ बोर्ड का भी डिस्प्यूट आया है, वो पैसे कहीं ना कहीं टेररिज्म में, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में भी दे रहा है। कहीं पर भी मंदिरों के साथ ऐसा नहीं आया है। मंदिर जो सरकार के कंट्रोल में है, सरकार उनसे टैक्स लेकर या उनका पैसा लेकर के वो साइफन करती है, कभी हज में देती है, कभी मस्जिदों के निर्माण में देती है, कभी उनकी व्यवस्थाओं में देती है, कभी चर्चों पर देती है, लेकिन कहां नहीं देती? जहां मंदिर टूट रहे हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, या पुजारी मर रहे हैं, या उनको भोजन चाहिए, कहीं कुछ नहीं देती। अगर मंदिर सरकारी है तो मंदिर में पूजा करने वाला प्रत्येक पुजारी भी सरकारी है। जैसे इमामों को मस्जिद सरकारी नहीं है, लेकिन मस्जिद के इमामों को प्रत्येक सरकार पैसा देती है। लेकिन किसी भी मंदिर का मैं घोषणा करता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि मैं चैलेंज भी करता हूं, कोई बता दे कि किसी भी मंदिर के पुजारी को कोई भी सरकार या सरकार अपने द्वारा पोषित संस्था के द्वारा उनको कोई स्कॉलरशिप या पैसा देती हो, ऐसा नहीं है। इसलिए दोनों में मुझे लग रहा है कि फैक्चुअली आप यहाँ पर यानी राम मंदिर का अभी जो अयोध्या में बना है उनके पुजारियों की सैलरी जो है वो तय की गई है ट्रस्ट के द्वारा, लेकिन सरकार नहीं देगी, ट्रस्ट देगी, ट्रस्ट के द्वारा। ट्रस्ट दैट इज कंट्रोल्ड बाय ट्रस्ट। राम मंदिर का जिक्र होगा तो बहुत से तथ्यों का जवाब देना पड़ेगा ना। राम मंदिर ये पढ़ लिख के आया करें, ये अननेसेसरली बीच में न टूटे, इनको कहिए पढ़ के आया करें। तो सरकार की बात हो रही है, मैं इसको लीव कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल पर और आपके द्वारा विद्वान लोग ही आते हैं। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जो व्यक्ति बगैर तथ्यों का, बगैर फैक्चुअल नॉलेज का वो बिल्कुल छोड़े जा रहा है। नहीं देखिए, ऐसा नहीं, अमित जी के पास नॉलेज पूरा है, लेकिन क्या है जी, कांग्रेस में रहने वालों की मजबूरी होती है कि आप सच नहीं बोल सकते, आपको सच को जो है मैनिपुलेट करके बोलना होगा, तो उसमें लगता है कि कहीं कुछ दिक्कत हो रही है अमित जी को। अमित जी, दिक्कत नहीं हो रही है। मैं अपने सम्मानित भाई से छोटा सा एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो मतलब बात हो रही है ना सर, कि जैसे जो पुजारी हैं उनको सैलरी देने वाली बात है, इस पर तो जो बीजेपी शासित राज्य हैं और जहाँ पर 3-3 बार से 4-4 बार से इवन सरकारें चल रही है, उनके खिलाफ तो इनको आंदोलन करना चाहिए और सरकार के समक्ष इन बातों को रखना चाहिए। और इवन अगर 20 साल से कहीं 18 साल से सरकार है तो अभी तक इनको बातें रख देनी चाहिए थी। ये सिर्फ एक समूहा के तौर पर ये सब शब्द प्रयोग किए जाते। दूसरी बात ये देखिए, राम आस्था का अमित जी, मैंने फिर कहा कि पढ़े लिखे बिल्कुल आएगी, जब मैं बीजेपी का नहीं हूँ, मैं एडवोकेट हूँ।
अब ये पिटीशन लेकर आए, मैं फ्री में लड़ूंगा। इनसे कहिए ये लेकर आए, मैं फ्री में लड़ूंगा। इनसे कहिए, अरे पढ़ के आया करें भाई। आप अगर ऐसे आप प्लीज बीच में मधु जी जरा बोलने दीजिए इनको। नहीं ठीक है अमित जी युवा प्रवक्ता है अमित जी को बोलने दीजिए। जी अमित, मैं सिर्फ इस बात को कहना चाहता हूँ, मैंने आपको भाजपा का व्यक्ति नहीं कहा, मैंने कहा है कि जहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकारें हैं या भाजपा शासित सरकारें हैं, वो उनके खिलाफ ये सब प्रश्न उठने चाहिए, क्योंकि व्यवस्था में जो लोग होते हैं उन्हीं से सवाल किए जाते हैं। आज कांग्रेस की गवर्नमेंट कर्नाटका में है, तो अगर ये बिल आया है तो कांग्रेस के खिलाफ सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जहां जिन राज्यों में जो सवाल उठने चाहिए वहां पर भी उठने चाहिए। अगर इस बिल में कोई त्रुटियां होंगी तो उनको जनभावना के अनुरूप संशोधन भी किया जाएगा, उस पर विचार भी किया जाएगा। कभी किसी कालखंड में कोई गलतियां रहती हैं, उनका निराकरण करना। अब ऐसा नहीं कि अगर एक गलती हुई है तो उसको बार बार दोहराया जाएगा, रिपीट किया जाएगा। तभी जनभावना के अनुसार अगर हमसे कहीं त्रुटि होती है तो हम हर समाधान के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। मधु जी बोल रहे, मैं मधु जी के पास आऊंगा, एक बार मैं आसिफ हुसैन जी के पास जाऊंगा। आसिफ हुसैन साहब, इसका मतलब अमित जी ये मानते हैं कि बगैर जनभावना का ध्यान दिए, बगैर सर्च किए कांग्रेस काम कर देती है और बाद में जब उसको जूते पड़ते हैं वापस ले लेते हैं। ठीक है, प्लीज सर मैं आऊंगा। अमित जी आपके आसिफ साहब के लिए एक सवाल आसिफ साहब के लिए मेरे पास है। आसिफ साहब, जो अभी तक जो सरकार की व्यवस्था है कि हिंदू मंदिरों से लो और उसका इस्तेमाल जो है मस्जिदों और चर्चों के लिए करो, चर्च में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप दूसरे कम्युनिटी से लेंगे तो वो हराम हो जाएगा, लेकिन इस्लाम में हराम माना जाता है कि इस तरीके के पैसे का इस्तेमाल आप अपने लिए नहीं कर सकते। खासतौर पे हज जाने वाले लोग जो मुस्लिम होते हैं, जो धार्मिक मुस्लिम होते हैं, सच्चे मुस्लिम होते हैं, वो इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहता। लेकिन सरकार अगर इस तरीके की व्यवस्था करती है तो उनका वो लाभ ले लेते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा लाभ लेना नहीं चाहिए और जो कम्युनिटी है आपकी खुद सामने आकर के इसका विरोध करना चाहिए सरकार का कि भाई आप हमारे लिए जो करते हैं वो मैं इसको नहीं ले सकता, ये हमारे लिए हराम है? मुकेश जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जी कि कभी आप, क्योंकि हम पर इस वक्त कम है, इस मुद्दे पर आप एक शो करें जिसमें पूरा टाइम मिल पाए कि भाई क्या हज पर हम सब्सिडी दे रहे हैं, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इस पर एक पूरा आप डिबेट करें। दूसरी बात यह है कि विद्वान अधिवक्ता है, मुझसे बहुत सीनियर है, बहुत ज्यादा जानते हैं और जाहिर बात है कि लॉ के जानकार है, मगर मैं भी थोड़ा करेक्शन करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से राम मंदिर के पुजारियों को जो सैलरी दी जा रही है वो ट्रस्ट के द्वारा दी जा रही है, ऐसे ही जो मुस्लिम में मस्जिदों में जो इमाम को तनख्वाह दी जा रही है वो वक्फ बोर्ड के थ्रू दी जा रही है, ना कि सरकार उसका पैसा दे रही है। वक्फ एक्ट में, सर मैं पूरी बात पूरी कर दूं, वक्फ एक्ट में लिखा हुआ है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज से इनकम होगी उसका 7% वक्फ बोर्ड को जाएगा। उस वक्फ बोर्ड से जो पैसा कलेक्ट होता है वक्फ बोर्ड के पास, उससे उन मस्जिदों का जो मेंटेनेंस है ना वो पूरा किया जाता है, या जो कब्रिस्तान है उनकी चारदीवारी की जाती है, वो सारा वक्फ बोर्ड। आपने कहा 60% जाता है, तो 40% जो मस्जिदों के पास 40% जो बजट अलॉट करती है वो उनकी सैलरी वगैरह और जो एक्सपेंसेस है वक्फ बोर्ड के और जो मंत्री राज्य मंत्री बनाए जाते हैं उनके खर्चों के लिए जो बजट थोड़ा बहुत है, 10, 20, 50 लाख या 1 करोड़ से आज तक ज्यादा का बजट तो हमने सुना नहीं, तो वो नहीं, आपने कहा 60% जो है वक्फ बोर्ड को जाता है, 40% 7%, ओनली 7, तो बाकी पैसे मस्जिदें अपने पास रखती है। जी बिल्कुल। तो उसका इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है? मेंटेनेंस की। सर जो मेंटेनेंस है वक्त की प्रॉपर्टी को आपको समझना होगा, वक्त की प्रॉपर्टीज में मकान है, दुकानें हैं। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मस्जिद, अब मैं आप जरा कंफ्यूजन है थोड़ा, आप ये दूर करें कि जो मस्जिद की जो इनकम होती है उसका 7% वक्फ बोर्ड को जाता है, या वक्फ बोर्ड की जो इनकम होती है उसका 7% मस्जिद को जाता है? नहीं, वक्फ प्रॉपर्टीज की इनकम का 7% वक्फ बोर्ड को जाता है, उसका बकायदा ऑडिट होता है। देखिए ठीक, मैं वो समझता हूँ, वो ठीक है, ये बड़ा मतलब उलझा हुआ विषय है, इस पे इस प्रोग्राम में तो कम से कम चर्चा हम नहीं कर सकते। मधु मुकुल जी कुछ आपत्ति दर्ज करा रहे थे। मधु जी, मैं इनको फिर बता दूं कि अभी आप दिल्ली सरकार का ही देख लें, जो इमामों को पैसा दिया जा रहा है सरकार देती है, और ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट सरकार के द्वारा पोषित नहीं है, चाहे वो श्री राम मंदिर का ट्रस्ट हो या कोई भी जो ट्रस्ट है वो किसी भी सरकार से पोषित नहीं है। और उन ट्रस्टों, अगर एक ही ट्रस्ट, केवल अभी तक राम मंदिर वाला ट्रस्ट ही अपने पुजारियों को पैसा दे रहा है और कहीं पर कोई भी ट्रस्ट पैसा नहीं दे रहा है, जबकि इमामों को प्रत्येक राज्य में
अगर हम श्री राम मंदिर की भी माने तो केवल उत्तर प्रदेश में है, प्रत्येक राज्य में इमामों को पैसा दिया जा रहा है और राज्य के द्वारा। बिल्कुल, दिल्ली सरकार, दिल्ली में भी दिया जा रहा है, दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो दे रही है। बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा, वो पैसा जो इमाम को दिया जा रहा है वो वक्फ बोर्ड के थ्रू दिया जा रहा है और वक्फ बोर्ड का यानी दे रही सरकार ही, वक्फ प्रॉपर्टी से आता है। ठीक है, चलिए मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा कि मुझे लग रहा है कि ये जो प्रोग्राम है वो इस बात पे चर्चा करने के लिए नहीं है। खैर, हमारे पास समय की भी कमी है, वाइंड अप करने का इशारा बार बार हो रहा है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए मधु मुकुल त्रिपाठी जी आपका, आसिफ हुसैन साहब आपका और अमित तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन कर्नाटक सरकार ने ये जो बिल लाया है और ये कानून बनाने की कोशिश में है और जिस तरीके से हिंदू विरोधी बिल को ला करके मंदिरों की संपत्ति पे नजर गड़ाए हुई है कर्नाटक की सरकार, ये केवल हिंदुओं के मंदिर के चढ़ावे के पैसे पे ही उनकी नजर नहीं है, बल्कि ये हिंदुओं के बांटने के लिए भी ये बिल लाया गया है। और वो इस तरीके से, क्योंकि इसमें केवल हिंदुओं को रखा गया है, इसमें सिख धर्म को नहीं रखा गया है, जैन को, बौद्ध को नहीं रखा गया है, ताकि वो हिंदू से अलग दिखे। यह भी इस बिल का एक लक्ष्य है या एक जो उद्देश्य है कि हिंदुओं में जो अब तक संविधान के हिसाब से 25B के हिसाब से जो सिख, जैन, बौद्ध इस जो है वो हिंदू धर्म के एक पार्ट है, इसलिए उनको अलग करने का भी एक तरीके से ये साजिश है इस बिल के जरिए। फिलहाल इस पर और भी चर्चा जारी रहेगी और जब तक ये बिल वापस नहीं ले लेती है सरकार, तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।